बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है। शिक्षक आज गुस्से में हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री को झूठा बता रहे हैं। दरअसल शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला है जिसका बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के किए वादे के मुताबिक आज उसकी आखिरी सीमा है, यानी 30 तारीख है, 30 सितंबर का दिन है और शिक्षा मंत्री ने 30 सितंबर तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाने का वादा किया था, लेकिन 30 सितंबर को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी सामने नहीं आई है। तो अब ट्विटर पर ये ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्रेंड हो रहा है, बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है, ये शिक्षक कह रहे हैं। शिक्षक सोशल मीडिया के जरिए अब उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया है। दरअसल ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर हद हो गई इंतहा की। काफ़ी लंबा इंतज़ार निकलता चला जा रहा है। 15 दिनों का वक्त लिया गया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाने के लिए। शिक्षा विभाग के 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और एक और सदस्य, जो 4 सदस्यीय टीम थी, शामिल की गई थी और इन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी तैयार करना था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी की जो खिचड़ी काफ़ी लंबी पक गई, अगर यूँ कहें कि बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई। काफ़ी लंबा इंतज़ार निकलता चला गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी नहीं आई। पिछले दिनों अभी शिक्षा मंत्री जब जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, सुनील कुमार, तो उन्होंने कहा था कि 30 तारीख हमारा आखिरी डेट है, उसके पहले ही हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है वो ले आएंगे। लेकिन आज 30 तारीख हो गया, शाम का वक्त भी बीत गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लापता है। जी हाँ, लापता है। पता नहीं है उसका क्या होगा, कब आएगी पॉलिसी। सरकार बार बार वादा कर रही है और बार बार मुकर रही है, तो शिक्षक जो है गुस्से में है। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि तमाम जो शिक्षक हैं उस पर नज़रें बिछाए बैठे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी, चाहे वो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या 1,87,000 है, उन्हें भी इंतज़ार है क्योंकि उनकी पोस्टिंग होनी है। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर गए हैं उनकी नई पोस्टिंग होगी, उसके बाद वो राज्यकर्मी बनेंगे। तो ऐसे में राज्यकर्मी बनने की मन में खुशी है, लेकिन जिस तरह से सरकार बार बार टाइमिंग ले रही है और पानी फेर दे रही है। अब 30 सितंबर का वक्त तो काफ़ी लंबा हो गया, 2 महीने, लगभग 3 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पॉलिसी तैयार नहीं हो पाई। हाँ, हालांकि शिक्षकों पर दबाव ज़रूर दिया जाता है। अब जैसे कॉपी चेकिंग का ही मसला है, उस पर बहुत विवाद हो रहा है, तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी की जो बात है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी बन नहीं पा रही है। विभाग बार बार समय पर समय ले रहा है, शिक्षा मंत्री बार बार आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। वैसे में 1,87,000 नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा जिन्होंने पास कर लिया है, वो सस्पेंस में जी रहे हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब बनेंगे राज्यकर्मी, तमाम तरह के सवाल उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। ये तो नियोजित शिक्षकों की बात हो गई, और बीपीएससी शिक्षक भी इंतजार में हैं क्योंकि उन्हें ट्रांसफ़र चाहिए। बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो शिक्षक बहाल हुए, काफ़ी दूर दूर उन्हें घर से बहाल कर दिया गया। रैंडम तरीके से बहाली हुई थी, तो ऐसे में उन्हें दूर दराज इलाकों में फेंक दिया गया, 200-300 किलोमीटर घर से दूर चले गए। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी पॉलिसी आने वाली है, तो उन्हें भी बेसब्री से इंतज़ार है कि उन्हें मौका मिलेगा, अब घर के आसपास आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, आराम से काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इंतज़ार सबको है, चाहे बीपीएससी के शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों। तो अब जिस तरह से आज की तारीख भी निकल गई, 30 तारीख निकल गई, और सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो बार बार वादा कर रहे हैं, बार बार समय ले रहे हैं, 30 तारीख का आखिरी वक्त उन्होंने दिया था, लेकिन आ नहीं सका, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आई नहीं। आज तो इंतज़ार था, आज लग रहा था लोगों की, शिक्षकों को, तमाम लोगों को, कि आज तो पॉलिसी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन आ ना सका। पॉलिसी आई नहीं है, अभी तैयार नहीं हुई है, जैसा कि खबरें हैं। और जिस तरह से बात बनाई जा रही है बार बार कि पॉलिसी तैयार हो गई है, अब उसे और विभागों के मुहर के बाद, चाहे वित्त विभाग हो या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के मुहर के बाद उसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैबिनेट में लाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है धरातल पर, केवल चर्चा है। और ऐसे में अब जो है बिहार के शिक्षक अब सोशल मीडिया के जरिए कोसने लगे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री को। ट्वीट दिखाते हैं आपको।
बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है, ये ट्रेंडिंग चल रही है। शिक्षा मंत्री झूठा है, सोशल मीडिया पर उन अभियान छेड़ दिया है अभी थोड़ी देर पहले शिक्षकों ने, और ये तमाम तरह के अब पोस्ट किए जाने लगे हैं। बिहार शिक्षक मंच पर आपको दिखाते हैं। बिहार शिक्षक मंच ने जो लिखा है, बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है, जितने भी वादे किए सब झूठ निकला, चाहे स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 करने की हो या ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति 30 सितंबर से पहले लागू करने की हो, बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है। ये बिहार शिक्षक मंच जो शिक्षकों का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर ये शिक्षक कह रहे हैं और टाइमिंग का भी मसला उठा रहे हैं। बता रहे हैं कि टाइमिंग जो 10 से 4 करने की बात की गई थी, जिस पर तो सीएम नीतीश कुमार ने ही कहा था सदन के अंदर, लेकिन वो भी नहीं हो सका। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन 30 सितंबर की जो तारीख थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी की, वो भी नहीं हो पाया। तो बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है। एजुकेटर ऑफ बिहार पर भी एक पोस्ट आया है जिसमें लिखा गया है कि आपसे 15 दिन का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम 3 महीने में नहीं हो पा रहा है, और शिक्षकों को आदेश देते हैं कि 8 से 12 दिन का कॉपी चेक करना है, चेक का काम 3 से 5 दिन में पूरा करें। यानी 8 से 12 दिन में जो कॉपी चेकिंग करनी है उसे 3 से 5 दिन में पूरा करने की बात कह रहे हैं। मतलब आप खुद ही शिक्षकों को गलत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कभी शांत दिमाग से इस पर सोचिएगा महोदय। यानी कॉपी चेकिंग पर भी विवाद चल रहा है। 8 से 12 दिन की जो कॉपी चेकिंग का काम है उसे 3 से 5 दिनों में ही करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। अब वैसे में शिक्षक क्या कॉपी चेकिंग करेंगे, ये तो समझ सकते हैं। तो ये सवाल खड़ा कर रहा है एजुकेटर ऑफ बिहार, और साथ ही साथ कोस रहा है शिक्षा मंत्री को कि आपसे तो 15 दिन की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी बनाने के लिए समय लिया गया था, 3 महीना पूरा होने के बाद भी नहीं हो पाया, और अब शिक्षकों को आप ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एजुकेटर ऑफ बिहार पर भी लिखा गया है। उसके अलावा एजुकेटर ऑफ बिहार की तरफ से जो लिखा गया है शिक्षा मंत्री के बारे में, शिक्षा मंत्री जो झूठे हैं, जिस तरह से शिक्षा मंत्री झूठा है, बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है, ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, तो उस पर एजुकेटर ऑफ बिहार की तरफ से लिखा गया है। ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है शिक्षकों का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस पर वो लिखते हैं, शिक्षा मंत्री ने झूठ बोलने में पीएचडी किया है शायद। इनके कार्यकाल की एक भी बात अब तक सही नहीं हो पाई है। न इनकी 10 से 4 विद्यालय संचालन वाली बात सही हो पाई है, न ही सितंबर में पोस्टिंग शुरू होने वाली बात सही इनकी हो पाई है, और न ही दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली की छुट्टी पर विचार करेंगे वाली बात भी इनकी सही हो पाई है। कम से कम सदन और पद की गरिमा का ख्याल रखिए महोदय, शिक्षा मंत्री झूठा है। तो एजुकेटर ऑफ बिहार की तरफ से इसे आगे बढ़ाया गया सिलसिला, जो बिहार शिक्षक मंच ने लिखा कि टाइमिंग का ही मसला नहीं है बल्कि छुट्टी का भी मसला है। छुट्टी के मसले पर भी वादा किया गया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी, छठ और दिवाली की छुट्टी जो पहले की तरह बहाल की जाएगी, इस पर भी विचार होगा, लेकिन इस पर भी कुछ विचार नहीं हुआ। और उसके अलावा टाइमिंग 10 से 4 वो तो है ही, और अब जो है 30 सितंबर वाली तारीख भी निकल रही है, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी का पता नहीं है। बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है। यानी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के खिलाफ अब शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए शिक्षक तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, बातें अपनी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर सके। कोई भी वादा नहीं, न स्कूलों की टाइमिंग का, न स्कूलों में छुट्टी का, और न ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। यानी सक्षमता वाले भी टकटकी लगा रहे हैं, और उधर दूसरे तरफ जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो भी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब आएगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी। तो ऐसी स्थिति में एक चौहान सुंदर जो हैं, जो शिक्षक संभवतः होंगे, जिन्होंने लिखा है शिक्षा मंत्री झूठा है। अब तक जितने वादे किए सुनील कुमार ने, सबके सब झूठे निकले। आखिर शिक्षकों को बार बार ठगा क्यों जा रहा है, सवाल खड़ा कर रहे हैं। चौहान सुंदर जो हैं वो लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में वो शामिल हैं, शिक्षा मंत्री झूठा है। तो इस तरह की ट्रेंडिंग जो है चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि शिक्षा मंत्री झूठा है। 30 तारीख का वक्त भी निकलता जा रहा है और न कोई पॉलिसी आई, न कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग, न टाइमिंग, न छुट्टी। तमाम चीज़ों पर शिक्षा विभाग ने लटका कर रख दिया है, फंसा कर रख दिया है। और इस तरह से जो कई साइट्स पर मैंने देखा कि उस पर जो कुछ लोगों ने ये भी ट्वीट किया कि के पाठक का ही शासनकाल अच्छा था। के पाठक के शासनकाल में TRE 3 वालों की बहाली अब तक हो जाती, सक्षमता वालों की पोस्टिंग हो जाती, लेकिन अब के पाठक नहीं है। तो क्या हो रहा है ये दिख रहा है। तो के पाठक को भी लोग याद करने लगे हैं इस दौर में,
और इस तरह से जिस तरह से इंतज़ार की जो इंतहा होती चली जा रही है शिक्षकों की, तो वैसे में के पाठक भी अब याद आ रहे हैं। तो खैर आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी पर अब आगे लगता है भारी बवाल होना तय है, क्योंकि सरकार जिस तरह से बार बार वादा कर रही है और वादे से मुकर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों का गुस्सा भी बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी जो एक और बात निकल कर सामने आ रही थी कि शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन जारी कर दिया गया है दिसंबर तक का। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को सरकार की मंशा भी पता चल रही है और उन्हें लग रहा है कि ये तो उनके साथ खेल किया जा रहा है। जहां अभी पॉलिसी के तहत उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाना है, तो ऐसे में पैसा कैसे जारी कर दिया गया नियोजित शिक्षकों के नाम पर अगले 2-3 महीने तक का, तो ऐसे में उन्हें भी सब झोल झाल नज़र आ रहा है। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरी तरह से झोल झाल होता दिख रहा है और शिक्षक अब एक सुर में कह रहे हैं कि बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।